बच्चों, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। और मैं आप लोगों को आगे लेसन 7 साथ ही हाथ बढ़ाना बताने जा रही हूँ। लेसन 6 हम अभी नहीं करेंगे, ये आपके अभी कोर्स में नहीं है। तो 7 लेसन है, 7 लेसन साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों इस लेसन में, इस कविता में, इस गीत में, एक्चुअली ये साहिल लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत है और ये नया दौर फिल्म से लिया हुआ गीत है। और इस गीत के माध्यम से वो एक यूनिटी को बताते, एकता को बताते कि एकता में कितनी ताकत होती है। एकता से बड़ा काम भी आसानी से और हो जाता है। और हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से हम मिलकर, मेहनत करने से हम कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। जब भारत आजाद नहीं था तब हम उनके लिए, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, तो अब अपने लिए हम काम करके और आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश का विकास भी कर सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तो इस गीत के माध्यम से ही आपको बता रहे हैं। इस आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को यह गीत भी सुनाऊंगी और मैं इसके अर्थ भी बताऊंगी। हाँ बच्चों, अब मैं आप लोग को इसका अर्थ बताने जा रही हूँ। साथ ही हाथ बढ़ाना, इन पंक्तियों का मैं अर्थ समझाने जा रही हूँ। पहला है साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना कहने का मतलब ये है कि इन जो पंक्तियों में जो कवि हैं वो मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देते हैं और इसके लाभ भी बताए हैं उन्होंने कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक जाता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें, तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। मतलब साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, है ना। यानी अकेला व्यक्ति काम करके थक जाता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, इससे उसका बोझ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यानी परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी पार कर गए हैं। पर्वत ने शीश झुकाया मतलब पर्वत को भी पार कर गए हैं। हमारी बाहों में फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हमारी बाहों में बहुत ताकत है, हमारे सीने में हिम्मत है। फौलादी मतलब हिम्मत, है ना। और हमारे सीने में और हमारी बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ा, हम चाहें तो मतलब पत्थरों को तोड़कर वहाँ से रास्ता निकाल दें। बस हमें मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। मतलब मिलजुल कर हम काम करें तो हम अपना काम आसान भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं। अपनी मंजिल मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यानी मेहनत हमारे में बसी हुई है, मेहनत हमको करना ही है, हमारा भाग्य है और इसी से हमारा जीवन अच्छा चलेगा। हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए। गुलामी के दिनों में हमने मेहनत दूसरों के लिए की और आज हम और दूसरों को लाभ दिया उसका, तो आज हमारी खातिर हमको यह मेहनत करना है जिससे हमें उसका लाभ मिलेगा। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी आज हम आज़ाद हैं और हमारी मेहनत मतलब हमको करना है। अब हमारा सुख दुख एक है, अब हम सब एक हैं तो हमारा सुख दुख हमारा है, एक है। हमें अच्छाई की राह पर ही चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। मतलब हम नेकी से काम करें, अच्छे से काम करें, ईमानदारी से काम करें तो हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत।
साथ ही हाथ बढ़ाना। कहने का मतलब ये है कि एक एक बूंद एक से एक मिले तो कतरा, यानी एक एक बूंद पानी मिलकर बन जाता है दरिया, नदी बन जाती है। दरिया मतलब नदी। एक से एक मिले ज़र्रा बन जाता है सहरा, यानी एक एक कण रेत का मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई के एक से एक मिले राई तो बन सकती है पर्वत, यानी छोटे छोटे राई के दानों के समान कण मिलकर पर्वत तक बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यदि हम एक एक इंसान आपस में मिल जाएं तो अपनी किस्मत पर अपना अधिकार, अपना बस हो सकता है। हम बदल सकते हैं, हम संवार सकते हैं अपनी किस्मत। तो इसके लिए बस हमें मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। तो उनका कहने का मतलब यह हमें क्या करना सिखा रहा है? एक साथ मिलजुल कर काम करना सिखा